गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी। ओके, और आज का एडिटोरियल है इन द फ्री। तो सबसे पहले हैप्पी रामनवमी, क्योंकि आज नवमी है तो सभी के लिए हैप्पी रामनवमी। एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल भी मनाइए और स्टडी भी कीजिए। अगर मैं बात करूँ इन द फ्री, फ्री का क्या मतलब हुआ? फ्री का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना। जब भी इलेक्शन लड़ते हैं ना, कहते हैं इलेक्शन लड़ना। लड़ने का मतलब ये थोड़ी है फाइट हुआ। लड़ने का मतलब हुआ कि आप प्रतिस्पर्धा कर में हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस में हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्री, ठीक है। या फिर आप सिंपल भाषा में अगर याद रखना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो इलेक्शन लड़ना, ठीक है, क्योंकि उसी में ही मोस्टली ये क्या इस्तेमाल होता है या फिर यूज होता है। क्लियर है? अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझना। लोक नीति सर्वे सजेस्ट, लोक नीति सर्वे आया, ठीक है, उसने सजेस्ट किया, क्या बताया कि लोकसभा कंटेस्ट इज नॉट डन, कि लोकसभा के इलेक्शन तो हुए नहीं है, ठीक है। एंड डस्टेड, लेकिन सब पे डस्ट फैल गई, यानी कि सब मज़ा किरकिरा हो गया, बेकार हो गया। क्यों? अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इस एडिटोरियल जब आप पढ़ोगे बहुत आसान है, आपको पता चलेगा कि इसमें अगर देखें आप तो मोटे मोटे तौर पे दो बातें रखी गई हैं इस इलेक्शन में, या जो वोटर है उनका कंसर्न है। पहला कंसर्न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है? प्राइस राइज, यानी कि महंगाई का बढ़ना। आर द इशूज ऑफ मोस्ट कंसर्न टू प्रोस्पेक्ट वोटर्स, यानी वोटर्स का मेन है अभी मकसद भाई, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रखा है या जॉब नहीं दी है। दूसरा है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हर चीज़ों की महंगाई बढ़ते जा रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया जो है में सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन पर कैपिटा इनकम देखी जाए वो उसकी सबसे कम है, यानी जॉब है नहीं तो इनकम तो ओबियसली कम होने वाली है, ठीक है। तो ये इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को एक मेजर जो देखा जाए, हर एक पार्टी वो ये कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, जॉब देंगे, ठीक है। ये कंसर्न है सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन के। फिलहाल तो हम देख लेते हैं इसकी जो बुकैब है वो क्या है। फ्री का मतलब प्रतिस्पर्धा करना, लड़ना, कॉज टू फाइट, एफ्री या डिस्टर्बेंस आप बोल सकते हो, सिनोनिम के रूप में आ जाएंगे। क्लियर है? और पार्स का मतलब पद व्याख्या करना, एनालिसिस या सिंटैक्टिकली हम जिसको बोल सकते हैं एनालिसिस करना, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन। क्लियर है? और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। मुझे मालूम है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो लाइक तो कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक तो नीचे दे ही रखा है। और इसके बाद मैं कराने वाला हूँ कुछ क्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कर दी तो मज़ा आ गया, समझिए, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब PYQ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सन 2023 में जो MTS में आए थे वो हैं। अब मैं CHSL के क्वेश्चंस लेके चलूँगा, उन्हें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यूज के रूप में। तीसरा वर्ड की बात करूँ एडिटोरियल से जो मिला है वो है मेडिकर। मेडिकर का मतलब होता है सामान्य या साधारण या मॉडरेट, यानी कि सामान्य स्थिति होना। इन्फीरियर इन क्वालिटी, यानी कि मॉडरेट से, सामान्य स्थिति से नीचे की ओर जाना, ठीक है, मीडियोकर कहलाता है। क्लियर है ना? क्योंकि देख रहे हो पहले सामान्य स्थिति थी तो अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, स्थिति इन्फीरियर हो रही है कहीं ना कहीं। क्लियर है? और फिर है दूसरा है डैक्टोमी। किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। डाइकोटमी का मतलब होता है, देखो डाई से ध्यान रखना दो के लिए आता है, ठीक है, और टमी का मतलब पार्ट, यानी दो पार्ट कर दिए गए, द्विभाजन कर दिया। और बीइंग टू फोल्ड है डुअलिटी, जहाँ पे दो चीज़ों की भावना आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो डैक्टमी कहलाता है, ठीक है। ब्लस्टर का मतलब धमकी होता है, प्रचंड होना होता है, एक्ट इन अरोगेंट होता है, और ओवरली सेल्फ अश्योर्ड जिसको बोल सकते हो ब्लस्टर, ठीक है, समझ में आ गया। हार्पॉन का मतलब बड़बड़ाना, तंग करना या तंग करके कहना कोई चीज़। डुएल, कम बैक टू, ये भी ध्यान रखना कम बैक टू भी होता है इसका, तो इसलिए मैंने लिख दिया सिनोनिम के रूप में, ठीक है। नैरो डाउन का मतलब किसी चीज़ को लिमिटेड करना, या फिर हम बोल सकते हैं सीमित करना, या डिफाइन क्लियरली, या नेल डाउन भी आप बोल सकते हो। डील इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसका क्या मतलब होता है? व्यापार करना या डू बिजनेस, या किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में जब आप काम कर रहे हैं तो उसे डील इन कहते हैं। एक डील विद होता है, डील। अब आपको बताना है कि डील विल का मतलब क्या है, ये असाइनमेंट आपका। दूसरा है ये क्विज जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर इसमें आपने कर दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और लाइक शेयर कर देना,
ठीक है, सब कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 8 में से अगर आप 6 भी कर पा रहे तो ठीक है, ऑन एन एवरेज है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम सीधा क्विज पर। ये PYQ के हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में क्वेश्चन डालने वाला हूं, वो भी आपको करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट, जो मैंने प्ले या नाटक जो देखा वो जा हिट द रोड, हिट द हे, स्मैश हिट या हिट द रूफ। अब 4 ऑप्शन है, अब चारों के चारों भाई ईडीएम दे रखे हैं इसमें, अब मैं कैसे लगाऊं, है ना। तो MTH को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम इसे कर पाएंगे आसानी से। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो होगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हिट द रोड, अच्छा रोड पे को हिट करना मतलब रोड पर जाना, और रोड पर जाएंगे तो क्या करेंगे, जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट जर्नी, शुरू करना। हिट द हे, क्या है, हिट द हे जो होता है वो कंफर्टेबल के लिए आता है, या फिर आप बोल सकते हो जो घास फूस होती है ना, या हम घास भी बोल सकते हैं कि घास पे बैठना कंफर्टेबल होता है, उसके सेंस में आता है। हिट द है यानी कि गो टू बेड, एक ईडियम है जिसका मतलब होता है गो टू बेड यानी कि आराम करने जाना, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ ये है हिट द सॉरी स्मैश हिट। स्मैश हिट का क्या मतलब होता है, स्मैश हिट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या हाँ सफल है ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल लिख दीजिए, वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति जब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है तो उसको बोला जाता है स्मैश हिट, ठीक है। और हिट द रूफ का क्या मतलब हो सकता है, देखो रूफ जो होती है वो गर्म हो जाती है ना, तो आग निकलती है, तो उसी से आप याद रख सकते हो कि आग बबूला होना। क्लियर है। अब फिर से पढ़िए, द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वॉज आ हिट द रोड, या फिर हिट आ हे, या स्मैश हिट, या फिर हिट द रूफ। क्या होना चाहिए, स्मैश हिट ही बोलोगे कि सक्सेसफुल था, कल का जो प्ले था वो बहुत ही सक्सेसफुल, तो तीसरा ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज, कि वो था, ठीक है। एक्यूज की स्पेलिंग गलत है, ये भी एक गलत है, ये भी गलत है। एक्यूज ACCUSED, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, ठीक है। वो मैनी चैन स्नैचिंग का, चैन स्नैचिंग का मतलब चैन खींचने का, दरियागंज में इसमें आरोपी है, बहुत सारी चैन खींची हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा टेक्निकल तरीके से पूछा है इन्होंने, कि देखो इससे ना स्पेलिंग भी अगर जानना चाह रहे थे कि स्पेलिंग बच्चों को पता है या नहीं पता है, तो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक के रूप में और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए वो गलत स्पेलिंग दे दी है, और इससे ना ये भी पता चल गया कि हाँ भाई स्टूडेंट को या एस्पिरेंट जो है उसको स्पेलिंग आती है एक्यूज की। तो स्पेलिंग चेक करने का भी तरीका है ऐसे, ठीक है, और क्वेश्चन को बदलने का भी तरीका है, तो ऐसे भी दे दिया जा सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से करना है, आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट है हिट आर ट्रेनर आस्क फॉर। पहले तो मैं आपको बता दूं आस्क फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डिमांड करना, ठीक है। डिमांड ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन, कि उसने पूछा या कहा या डिमांड करी ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन, कि अगला जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव वो कब होगा। तो क्या होगा, चेजिंग रेनबो ये एक ईडीएम है, बीइंग राउंड अराउंड द बैंड ये भी ईडीएम है, ऑल आई एंड ईयर ये भी ईडीएम है, गोइंग बनाना ये भी ईडीएम है। अब बताइए कि अगर आपको ईडीएम मत पता है तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, मैं पक्का बताता हूँ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। गोइंग बनाना के क्या मतलब हुआ, गोइंग बनाना का मतलब हुआ कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या एंग्री होना, ठीक है। बीइंग अराउंड द बैंड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पागल हो जाना, गो टू क्रेजी, गो टू क्रेजी, ठीक है। अच्छा चेजिंग रेनबो का क्या मतलब होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को परस्यू करना या वो चीज़ चाहना जो रियल में रियलिस्टिक ना हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं चांद को लेना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, या कहते हैं ना ऐसे आप लोग बोलते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, क्या रियल में तोड़ लाओगे, नहीं है ना। ऐसे ही रेनबो है, रेनबो के पीछे दौड़ सकते हो आप, नहीं दौड़ सकते। चेजिंग रेनबो का मतलब पीछे दौड़ना या घूमना इसके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या हुआ, अनरियलिस्टिक चीज़ को पाने की कोशिश करना। मैं लिख देता हूँ, चीज़ को पाने की कोशिश करना, ठीक है।
ऑल आई एंड ईयर का मतलब ध्यान रखने से, ध्यान देना, ध्यान रखना, ठीक है, उस वाले सेंस में। तो क्या हो गया, अब आप देखिए कि ट्रेनर आस्क्ड फॉर, उसने पूछा, ये डिमांड रखी कि ऑल आई एंड ईयर्स ऑन द फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन, कि सब लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई कब होने वाला है, ताकि हम उस सेशन को देख पाएँ या समझ पाएँ। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। हर स्टोरीज पेड टू हर मदर whom she regarded as goddess of bravery। ठीक है, इसे क्या समझा जाता है, गॉडेस यानी देवी समझा जाता था, ब्रेवरी का यानी कि बहादुरी का। हर स्टोरीज पेड, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके चिड़चिड़ापन, ठीक है। सेंटहुड का क्या मतलब, सेंट का मतलब बाबा होता है, साधु होता है, तो साधुत्व यानी पवित्रता की चीज़ें जो होती है ना, उसके लिए बोल दिया जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष होता है, अकेला जिसको हम बोल सकते हैं, अकेला ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। होमेज का मतलब श्रद्धा होता है, किसी भी चीज़ को श्रद्धा रखना, यानी कि कहते हैं ना, हमें होमेज पे द होमेज यानी कि श्रद्धा देना, और सम्मान देना जिसको हम कह सकते हैं, अति सम्मान यानी अधिक सम्मान जिसको बोलते हैं। मैं ले देता हूँ अधिक, ठीक है। तो होमेज, तो हिज स्टोरीज पेड यानी पे होमेज होता है, पे के बाद होमेज आना ये कंपलसरी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पेड होमेज यानी अधिक सम्मान दिए फॉर हर टू हर मदर, अपनी मम्मी के लिए, होम शी रिगार्डेड एज, वो कैसे समझी जाती है, बहादुरी की देवी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्लियर हो गया, तो फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल, सुरेश तमिल सीखता आ रहा है, कब से, 2 महीने से। देखो दो चीज़ें होती हैं, आप ध्यान रखना, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीज़ ध्यान रखना। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये कोई बीच की गैप, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय होता है ना, वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो कोई चीज़ फिक्स होती है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ कहीं तक भी चलता रहेगा। फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट होगा ना, फिक्स पॉइंट लिख लो। मैं बोलूँ कि 2005 से या 2010 से, ठीक है, या 2012 से या 2015 से, क्लियर है, 2020 से या कोविड से, क्यों कोविड एक ही बार आया इतने भयंकर, कोविड से, तो ये फिक्स ऑफ टाइम है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ऐसे केस में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। और बाकी का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है 1 महीने से, 2 महीने से, 2-3 दिन से, 4-5 दिन से, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं या उसके लिए हम जो लगाते हैं वो फॉर लगाते हैं। क्लियर हो गया होगा दोनों ही चीज़, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 महीने की बात की गई तो 4 आएगा। क्लियर है ना, क्यों आएगा, कैसे आएगा, समझ में आ गया होगा। यानी कि वो सुरेश जो है 2 महीने से तमिल सीख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर हु डूइंग रॉन्ग टू हर, यानी कि मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे साथ अगर जो एम्प्लॉयर है, तुम्हारा बॉस है, वो गलत कर रहा है ना, ठीक है, तो वैसा ही करो, सिंपल सी बात है ना। तो फाइन बर्ड्स बटर नो पार्सनिप, इसका क्या मतलब हुआ कि पार्सनिप का मतलब एक चुकंदर से होता है, ठीक है, यानी चुकंदर होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें, बटरिंग लगाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फाइन बर्ड्स बटर नो पार्सनिप का मतलब हुआ कि चिकनी बातों से कोई फ़ायदा नहीं होना। और फाइंडर कीपर लूजर बीपर, फाइंडर कीपर जिसे जो चीज़ मिल जाती है वो रखता है, जिसे कि खो जाती है वो रोता है, ठीक है, ये हो गया। फाइट द गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ट्राई टू हार्ड टू डू व्हाट इज राइट, ठीक है, या उस चीज़ को कोशिश करना, जैसे किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, सिंपल सी बात। फाइट फॉर गुड फाइट यानी अच्छे के लिए लड़ना, ऐसे बोल सकते हो आप, अच्छे के लिए लड़ना, ठीक है। फाइट फायर विद फायर, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आपका अपोनेंट है कोई और ये आप हैं, तो अपोनेंट आपसे ना पत्थर से लड़ रहा है तो आप भी पत्थर फेंको, ये हथौड़े से मार रहा है तो तुम भी हथौड़े से मारो, ये ईंट मार रहा है तो तुम भी ईंट मारो, यानी कि जैसा तुम्हारा अपोनेंट कर रहा है वैसा ही करो। फायर से लड़ रहा है तो फायर से ही लड़ो तुम भी, तभी जीत पाओगे, ठीक है।
समझ में आ गया? यानी आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा कि ना फाइट फायर विद फायर, यानी कि जैसा वो लड़ रहा है तुम्हारा अगेंस्ट एम्प्लॉयर, वैसे ही तुम भी उससे लड़ो। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी जो बुक है वो कैसी लग रही है। और सभी के लिए हैप्पी नवमी, ये तो है, ये सभी के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, अच्छा खाना खाइए, और फॉर्म नहीं भरा है CHS का तो भर दीजिए, और उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ लाने वाला हूँ नया। ठीक है, PYQ। और मैं आपको बता दूँ, चाहे आप एकदम फ्रेशर हो, आप पहली बार एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो, या फिर पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हो, या दे चुके हो, आप किसी से पूछना, कुछ भी करना, कि जब तक आपने PYQ नहीं किया, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए, आप पेपर सॉल्व इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो आप ना PYQ कीजिए। क्या कीजिए? PYQ। जब आपको PYQ हो जाएंगे तो आप आसानी से पेपर को टैकल कर पाओगे। क्लियर है? तो जरूर बताएं सेशन कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट करके, और मैं कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसे भी आप ज़रूर करें सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।